बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से और आने वाले वीक के परफॉर्मेंस के हवाले से। सबसे पहले आने वाले वीक के परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले वीक के अंदर थोड़ा सा मोहतात रह के काम करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स हाई लेवल पर है और शेयर्स जो हैं वो आधो आध रेट्स पे नीचे हैं जो अपने हाई लगाए थे। पहले भी इंडेक्स 45,000 के लेवल पे था और जैसे ATRLA 280 पे था, नेटसोल 290 पे था, TRG 180 के ऊपर था और इसी तरह यूनिटी फूड 48 रुपये का था, मैपल लीफ सीमेंट 45-40 रुपये का था। इस तरह काफ़ी शेयर्स अपने ह्यूज एक रेट्स पे अपने हाई के ऊपर थे और वहाँ से इंडेक्स वही लेवल पे खड़ा हुआ और सब शेयर्स आधो आध नीचे आके बैठे हुए। पिछले दिनों मार्केट के अंदर लो लगने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी समझ लें कि 25% उन रेट्स की रिकवरी दी थी और वहाँ से सब ने ले लो दिखा दिए फिर से दोबारा से। और अब इसी तरह थोड़ी थोड़ी रिकवरी मिलना शुरू हुई है शेयर्स का, जैसे कि अटक रिफाइनरी 120 के बाद जो है 160 पे आ गया हुआ है और NRL 255 टू 60 के लेवल से 290 405 के लेवल पे आ गया हुआ है। और यूनिटी फूड जो है वो 20.5 रुपये से लेकर दोबारा 30 रुपये से 28 रुपये के राउंड अबाउट में खेल रहा है और मैपल इसमें 37-38 के लेवल पे आ गया है, जो कि मैक्सिमम 35 के राउंड अबाउट तो खिला ही रहा है, हालांकि 30 का लो दिखा चुका है। इस तरह से वाइट में जैसे कि PRL है वो 21-22 के लेवल पे था, वो जो है वो 15-16 रुपये के 13 रुपये के लेवल तक प्ले करा रहा है। और इसी तरह थोड़ी बहुत जो रिकवरी मिली है, जैसे PRL 12 का हो गया था, फ्लाइंग सीमेंट 10 रुपये पे आ गया था, तो अब थोड़ा बहुत जो रिकवरी मिली है पहले भी वापसी कर चुका है। इस तरह ऐसा नहीं इस वीक के आने वाले वीक के अंदर फिर वापसी ना कर जाए, इस सूरत पे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मोहतात रह के काम करें। मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को डेली बेसिस में मार्केट 100 200 300 पॉइंट के लेवल पे चांस देती है। अगर मार्केट सुबह सुबह इतनी माइनस हो गई तो वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर चांस ले सकता है कि वहाँ से रिकवरी मर के प्लस की तरफ रिकवरी लेके प्लस की तरफ जाने का चांस है। लेकिन अगर सुबह सुबह 500-600 पॉइंट प्लस की तरफ मार्केट जा रही है तो वहाँ पर बहुत कम चांस है कि 1000 पॉइंट होंगी, वहाँ से वापसी आ जाएगी, तो अपर लेवल पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। उसका तरीका बताऊँ, सारा गेम टाइमिंग का है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। टाइम के साथ फैसला करेगा तो प्रॉफिट होगा, अगर लेट फैसला करेगा तो लाजमी लॉस होना है। क्योंकि बेसिकली बात ये है ना कि जैसे आपको मिसाल के तौर पर शेयर्स के अंदर, जैसे आप यूनिटी फूड मिसाल के तौर पे आप उसको वॉच कर रहे हैं, आपको फ्लक्चुएशन है कि यार हल्की फुल्की बाइंग आ रही है, आपने बिस्मिल्लाह करिए बाइंग डाली, 30-40 पैसे के अंदर निकल गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप सोच रहे हैं 30-20 पैसे बढ़ गया, सोच रहे हैं 30 पैसे हो गया, 40 पैसे हो गया, 50 पैसे, आपने कहा ले लो माल, वहाँ लिया 60 पैसे दिखा के 10 पैसे के बाद नीचे हो गया, आप लॉस में, मौके पे फैसला नहीं किया। ये आपको सिर्फ मिसाल देके समझाया। इसी तरह सब शेयर्स के अंदर इसी तरह होता है, या तो लाओ के साथ लाओ करके उसी वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, लाओ के साथ आप देख रहे हैं जब अपर लेवल पे जाकर वो रुक रहा है वहाँ आप बाइंग कर रहे हैं, तो गलत फैसला जो है वो भी क्या नाम है ट्रेडर को नुकसान देता है। मौके पे फैसला करें, मौके पे ही लॉस भी बुक कर लें तो इंशाल्लाह आप बड़े लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर अचानक उल्टी हुई ना और सुलटा दी तो बड़े लॉस में आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बड़ा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मंथली एवरेज में अर्निंग करनी होती है, वीकली एवरेज में अर्निंग करनी होती है। और आपको ये तरीका बताया है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, अगर 22 दिन मार्केट खुल रही है महीने में तो 15-16 दिन यही एवरेज रहती है कि सुबह सुबह जो है वो आपको रेट्स मिल जाते हैं। अगर एक दिन पहले दोपहर को जाते हुए मार्केट बंद होने से पहले माल लेके जाओगे तो अगले दिन सुबह उसको बेचने का अच्छा मौका मिल जाता है। ये तरीका भी बेस्ट है ट्रेडिंग का। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों से कल की मार्केट के हवाले से। तो भाइयों, कल की मार्केट के हवाले से कहना चाहूँगा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर मुझे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है कि अब अगर वहाँ से नीचे की तरफ जाता है सीमेंट सेक्टर तो रिकवरी देने का वहाँ से चांस है। उसके अंदर रिफाइनरी सेक्टर जो है वो जुमे वाले दिन भी थोड़ा अच्छा प्ले कर रहा था, तो रिफाइनरीज के अंदर मैं कहना चाहूँगा जहाँ डिप ले वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर को चांस लेना चाहिए, वो थोड़े से मिल सकते हैं पैसे। ATRLA अगर 4-5 रुपये नीचे मिलता है तो 2-3 रुपये की रिकवरी मिल सकती है, और अगर ₹1-1.5 प्लस है तो उस लेवल पे 2-3 रुपये तक जाने के प्लस के चांसेस होंगे, तो वहाँ से ₹1-1.5-2 बचने के चांसेस आप लोगों को बन सकते हैं वहाँ पर। और अगर बड़े 5-6 रुपये के प्लस के लेवल पर है तो वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर को नहीं कूदना चाहिए, लेकिन बढ़ने को तो कैप भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर उस लेवल को अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर 5-6 रुपये प्लस है। और उमूमन ज़्यादातर ऐसे तो सुबह सुबह कोई आइटम अगर इतना प्लस हुआ है तो शाम तक मार्केट में प्ले करना है, फ्लक्चुएशन तो रहेगी। तो उसके अंदर कोई भी सेलर आ गया, वहाँ से 2-3 रुपये भी नीचे आ गया, अगर किसी ने एकदम से माल मारा डायरेक्ट हाजिर, तो वहाँ से 2-3 रुपये का नीचे आया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको इतने ऊपर लेवल पे नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा
ये भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो मार्केट को सारे शेयर्स देखने ना जाया करें, चंद शेयर्स पकड़ कर चलें, उसी के फ्लक्चुएशन को देखें। इंशाल्लाह फ्लक्चुएशन समझ में आ जाएगी तो डेली बेसिस पे अच्छे गोले बना सकेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो गोले बनाते हुए चले अगर देखें, क्योंकि थोड़ा बहुत ये कि बाइंग एवरेज कवर हो जाती है इससे। और फ्रेश बायर को अगर बहुत अगर माल लेने का हो ही रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, एकदम ना कर ले। और फिलहाल तो मार्केट अभी फ़िलहाल मोहतात रहने की, इंडेक्स के अंदर भी जिगजैग या नॉर्मल परफॉर्मेंस दिखता है। और अगर माइनस जाती तो वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी का चांस भी है। और ऐसा नहीं कि मार्केट प्लस नहीं हो सकती, वीक के अंदर एक आधा दिन 2 दिन प्लस भी रह सकती है मार्केट। ऑल ओवर जिगजैग परफॉर्मेंस दिखता है। इंडेक्स का परफॉर्मेंस मुझे इतना खास नहीं नज़र आता, क्योंकि ऑलरेडी 43-44 हज़ार 45 हज़ार का लेवल, ये हाई लेवल है। और जो इस तरह शेयर्स नीचे आए हुए हैं तो इस हिसाब से इंडेक्स बहुत ऊपर है। तो इंडेक्स कम करेगा, शेयर ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर शेयर्स के अंदर रिकवरी भी आती है तो इंडेक्स से कितना बढ़ जाएगा, 47 हज़ार 48 हज़ार का लेवल क्रॉस कर सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मैक्सिमम इतना ही एवरेज के अंदर शेयर्स के की फ्लक्चुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों से बात की है। तो इंडेक्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं भी हो तो शेयर्स के अंदर फिर से थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगर इंडेक्स के अंदर, क्योंकि इस तरह पहले भी मार्केट 300 पॉइंट माइनस हो रही थी, तो रिफाइनरी फ्लोर लगी हुई है, सेमी स्ट्रक्चर फ्लोर लगा हुआ है, काफ़ी डेज हमने ऐसे देखे हैं, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी भी मार्केट पूरी तरह स्टेबल नहीं, थोड़ा सा मोहतात रहें। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो फ्रेश बायर है उसके लिए कह रहा हूँ। और बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर मार्केट में काम करता रहे। और इंशाल्लाह आप लोगों से डेली बेसिस पे बात हुआ करेगी व्लॉग्स में। मैं शुजात नमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।